Recording in progress. चेतावनी। अगर आपने होलिका दहन सिर्फ शाम को इसलिए कर लिया कि सब लोग कर रहे हैं, या तो फिर बच्चे सो जाएंगे या तो आपको खुद को सोना है, तो समझ लीजिए आपने आपके परिवार के साथ खिलवाड़ कर सोशल मीडिया पर आधू अधूरी जानकारी फैल रही है। कोई कह रहा है कि रात को 1 बजे दहन करो, कोई कह रहा है शाम को ही कर लो, लेकिन वो आपको भद्रा राक्षसी के स्वरूप के बारे में नहीं बता रहे। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज किया हुआ है, वहां पे बताया है कि 2 तारीख को, क्योंकि भद्रा लग रही है इसलिए हमें वीडियो में क्लियरली बताया है कि आप आज शाम को, यानी कि 2 तारीख को हम होली नहीं कर पाएंगे। और जब भद्रा का मुंह और पेट वाला पार्ट चला जाएगा, भद्रा उससे नीचे जब अपनी पूंछ के भाग में चली जाएगी, तब मध्यरात्रि हो चुकी होगी और ऑलरेडी ग्रहण काल का सूतक चालू हो चुका होगा। और इसीलिए इस बार आप 3 तारीख शाम को 7:57 के बाद ही होली जला सकते हैं शास्त्रोक्त नियम के अनुसार। हालांकि पूर्णिमा खत्म हो चुकी होगी, बट प्रदोष पूर्णिमा का जो इवेंट है उसकी वजह से शाम को आप 3 तारीख को होली जलाएंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। बट 2 तारीख को अगर आप होली जला रहे हैं तो आप भद्रा के प्रकोप के लिए तैयार रहें। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भद्रा कौन है, क्योंकि कई सारे लोगों की मुझसे डायरेक्टली फोन पर मैसेज आए कि सर, आपने मना किया है बट हम घर जा रहे हैं, तो हर गली हर मोहल्ले में क्यों लोग 2 तारीख को होली जला रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है? क्या वो अज्ञान है? या फिर सोशल मीडिया के जमाने में एक सोशल इवेंट बना के रखा है, उन्होंने शायद छात्रों का अनादर करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपको उस रहस्यमयी कहानी के बारे में आज बताने वाला हूँ, जिसे जाने बिना आपकी होली अधूरी रहने वाली है और आपको याद करना है कि क्या आपने भी वो गलती। ये वो कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। वो कहानी जिसे जानकर आप कभी भी भद्रा का अनादर नहीं करेंगे। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय भी बताने वाला हूँ, ऐसा एक चमत्कारी उपाय जिससे आप भद्रा राक्षस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, उनके प्रकोप से मुक्त हो सकते हैं। वो भी उनके 12 नाम के स्मरण करने मात्र से आपके सारे बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। और अगर आज आपने मिस्टेक की है, भूल की है, 2 तारीख शाम को आपने होली भी जलाई है भद्रा के स्टार्ट के, यानी कि उनके सर्ग वाले हिस्से के समय के टाइम पे, और अपने प्रदक्षिणा करके अग्नि भी प्रगटाया है, तो जरूर दंड मिलेगा। बट आप भद्रा की माफी भी मांग सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इस चैनल पे शास्त्रोक्त माहिती मिलती है। और बात करते हैं भद्रा के रहस्यमयी जानकारी के बारे में। ओम गणेशाय नमः, हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले 4 से ज्यादा डिकेड से मैं ज्योतिष शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन कर रहा हूँ। मैंने कई ऐसे लोगों को, स्टूडेंट को मार्गदर्शन किया है जो ज्योतिष शास्त्र भी सीखना चाहते हैं, लेकिन इस बार होली को लेकर जो भ्रांतियां फैल रही है वो मुझे पीड़ा पहुंचा रही है। और आज मैंने देखा, जब मैं ऑफिस से रिटर्न आ रहा था, लगभग हर गली मोहल्ले में हिंदू के, सनातन धर्म के लोगों के सोसाइटी के बाहर भी होली जल रही थी। हालांकि ज्यादातर लोग ने उसको एक इवेंट बना दिया था, और शायद अधूरे नॉलेज की वजह से वो आज रॉन्ग टाइम पीरियड पे होली जला रहे थे, और भद्रा का अनादर करके अपनी लाइफ में पूजा करके भी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे थे। कई लोग बता रहे कि होलिका दहन शाम को 7 बजे करें 2 तारीख, कुछ कह रहे कि रात को 1 बजे करें, और कहीं तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि भद्रा का कोई महत्व नहीं है। और उससे भी खतरनाक बात, कई लोग ऐसे हैं कि जो पंचांग सामने रख देते हैं, वीडियो बना देते हैं और आधी अधूरी जानकारी देते हैं। बट अगर आप शास्त्र को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो लोग आपको उल्लू बनाएंगे। मैंने एक ऐसा भी वीडियो देखा कि जहाँ पे होलिका दहन का समय तो बताया गया, बट भद्रा के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ना तो भद्रा के मुख के बारे में, ना कंठ के बारे में, ना हृदय के बारे में, ना तो पूछ पूछ के बारे में, कुछ भी नहीं। ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि जब शास्त्रों में इतना महत्व दिया गया है तो हम इसे अनदेखा कैसे कर सकते हैं? सोचिए, अगर कोई डॉक्टर आपको ये बोले कि आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे दवा पैसे दे दो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा, या तो वो आपको आधी दवाई दे दे, क्या ये काफी है? नहीं। मरीज ठीक होगा? नहीं। बिल्कुल वही हाल हो रहा है।
लोग शास्त्रों का आधा ज्ञान देकर आपको गुमराह कर रहे हैं, और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सके तो संस्कृत को सीखने की शुरुआत करें। शायद आप थोड़ा बहुत जान पाएंगे, बट आपकी अगली पीढ़ी में वो नॉलेज जब जाएगा तो लोग आपके सनातन धर्म को बिगाड़ नहीं पाएंगे, उल्लू नहीं बना पाएंगे। और आज मैं आपको भद्रा का संपूर्ण सच बताने जा रहा हूँ, वो सच जो सिर्फ शास्त्र में लिखा है, वो सच जो परंपरा से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। और सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बद्रा है कौन, ये आई कहाँ से, और ये इतनी भयंकर क्यों है, ये इतनी पावरफुल क्यों है, और क्यों एक राक्षसी स्वभाव होने के बाद भी हमें उसकी कृपा की जरूरत है। तो ये कथा सुनाई है भगवान श्री कृष्ण ने राधा युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था कि ये बद्रा कौन है, इसकी उत्पत्ति क्या है, और ये इतनी भयंकर क्यों है। तब भगवान कृष्ण ने उसकी अद्भुत कहानी सुनाई हुई है। भद्रा कोई साधारण देवी नहीं है, वो तो है भगवान सूर्य की पुत्री, सूर्य की तरह ही पावरफुल। हाँ, भगवान सूर्य की जो दो पत्नी है संज्ञा और उसी का एक छाया स्वरूप। संज्ञा से जो उनके बालक हुए वो है श्राद्धदेव मनु, यमराज और यमुना। और छाया से हुए सावर्णी मनु, शनिदेव और तप्ती। लेकिन यहाँ पे कि एक और पुत्री के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। वो पुत्री है छाया से उत्पन्न हुई, वो है भद्रा। परंतु भद्रा का जो स्वरूप है उसे देखकर सब चौंक गए थे। शनि की तरह ही वही काले वर्ण वाली थी, उसके लंबे लंबे केस थे, बड़े भयंकर दांत और विकराल स्वरूप था। और जन्म देते ही उसने अपने विचित्र स्वभाव का परिवर्तन का प्रमाण दिया। वो दौड़ पड़ी पूरे ब्रह्मांड को निगलने के लिए। हाँ, उसने जन्म लेते ही संसार को ग्रास करने की यह ठान ली थी। उसका स्वभाव था जहाँ पे भी कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई मांगलिक कार्य हो रहा हो, वहां पर पहुंचकर बाधा पहुंचाना, विघ्न उत्पन्न करना। वैसे तो वो देवी है, भगवान सूर्य और छाया की पुत्री है, पर फिर भी उसमें देव स्वरूप नहीं था। और ये देखकर भगवान सूर्य नारायण बहुत ही चिंतित हुए। ये एक बड़ी विडंबना थी। सूर्य जो स्वयं एक देव है, प्रत्यक्ष देव है, समस्त जगत के प्रकाश के कारक है, और उतनी उनकी पुत्री संहार करे थी। सूर्य देव ने यह भी सोचा कि ये बड़ी हो जाए तो उसका विवाह कर दो, शायद ये शांत हो जाएगी। किंतु जब भी सूर्य देव ने किसी भी देवता, दैत्य या गांधर्व या किन्नर के पास विवाह का प्रस्ताव रखा, सबने हाथ जोड़कर मना कर दिया, क्योंकि वो भद्रा के पावर को जानते थे, वो भद्रा के विचित्र स्वभाव को भी जानते थे, और ऐसी भयंकर कन्या से विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। दुखी होकर भगवान शिव ने उनके स्वयंवर के बारे में सोचा, एक विशाल मंडप बनवाया, विवाह मंडप बनवाया, और सोचा कि कोई आए और शायद राजी हो जाए तो ये भद्रा ठीक हो जाए। लेकिन भद्रा को जब पता चला कि उनका पिता उनका विवाह करना चाहते हैं, तो उसने अपने खुद के विवाह मंडप को भी उड़ा के उखाड़ कर फेंक दिया। अपने हाथों से उस विवाह मंडप का भी नष्ट नाबूद कर दिया। और तब भगवान सूर्य ने पूरी श्रद्धा के साथ मन्नत करी, भगवान से प्रार्थना करी। तब सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी आए, और सूर्य देव ने उन्हें जब देखा, दर्शन देखे, तो उन्होंने प्रार्थना की है कि ब्रह्मन, आप तो सृष्टि के कर्ता धर्ता है, मेरी इस पुत्री का क्या होगा, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। तब भगवान ब्रह्मा ने भद्रा को बुलाया था और उनको आदेश दिया कि हे विष्णु, हे भद्रे, अब से तुम बालव और कौलव आदि कर्णों, जो लोग पंचांग को जानते हैं, जो ज्योतिष को जानते हैं, वो करण के बारे में जानते हैं, और यूट्यूब पे कई अच्छे ज्योतिषी भी है जो करण का ज्ञान देते हैं। ज्यादातर अंग्रेज लोग जिन्होंने सिर्फ आधे अधूरे ज्योतिष को समझा है, वो 12 राशियों तक जोडियाक की बात करते हैं। बट अच्छे जो है एस्ट्रोलॉजर है, वो हमेशा नक्षत्र के बारे में, करण के बारे में बात करते हैं। तो बालव और कौलव आदि करणों के अंत में उनको निवास करने के लिए ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्ट किया गया, और बोला कि जो मनुष्य तुम्हारे इस समय में यात्रा करेगा, गृह प्रवेश करेगा, मांगलिक कार्य करेगा, खेती करेगा, व्यापार करेगा, उन सबको तुम विघ्न दे सकते हो, उनके सारे कार्यों में आप विघ्न डाल सकते हो। भद्रा का दूसरा नाम विष्टि है। भगवान ने उसे बताया कि एक शर्त रखी कि अगर 3 दिन तक किसी प्रकार की बाधा नहीं डालोगे, आप शांत रहोगी, तो चौथे दिन आधे भाग में देवता और असुर तुम्हारी पूजा करेंगे, जो तुम्हारा आदर करेंगे उनके सारे कार्य शुद्ध होंगे, ये वरदान दिया। और जो तुम्हारा अनादर करेगा उसका कार्य तुम ध्वस्त कर दो, उसको तहस नहस कर दो। तो समझ लीजिए कि भद्रा का अनादर मतलब आप समझ सकते क्या हो सकता है। भगवान ब्रह्मा का सीधा आदेश है, जो भद्रा का आदर नहीं करता है उसके कार्य को ध्वस्त करने की उसको परमिशन है। बट
अब सवाल है कि भद्रा रहती कहाँ पे है, भद्रा हमारे और भद्रा के जीवन में क्या संबंध है, हमारे जीवन से भद्रा का क्या संबंध है। तो शास्त्र के अनुसार भद्रा आकाश में, धरती पे और पाताल में रहती है। भद्रा का वास हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में होता है, और हर अंग में वास के समय अलग अलग फल मिलते हैं, तो हम उसको भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मुख में भद्रा का वास 5 घटी होता है। जब भद्रा सूरी होती है तो पहली 5 घटी वो मुख में निवास करती है। 1 घटी यानी कि 24 मिनट, 5 घटी यानी कि पहले 102 मिनट, 102 120 मिनट यानी कि 2 घंटे बाद में वो कंठ में वास करती है। 2 घटी यानी कि अगले 48 मिनट्स वो कंठ में निवास करती है, और उसके बाद में 11 घटी वो हृदय में वास कर, यानी कि 11 × 24 264 मिनट यानी कि 4 घंटा और 24 मिनट तक वो हृदय में वास करती है। और उसके बाद में 4 घटी वो नाभि में वास करती है, यानी कि 96 मिनट, 1.5 घंटे से ऊपर वो नाभि में वास करती है। उसके बाद में 5 घटी वो कटी में वास करती है, यानी कि 120 मिनट हमारे बॉडी के कटी भाग में। फिर जंघा में वास करती है 3 घटी यानी कि 72 मिनट। और उसके बाद में 3 घटी वास करती है पुच्छ में। जो अंतिम 3 घटी है 72 मिनट वो पुच्छ में निवास करती है। और ऐसा मान सकते हैं कि आप इस टाइम रात्रि में जब उसका पुच्छ का टाइम है तब जाके होलिका दहन कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम में ऑलरेडी सूतक काल चालू हो चुका है। आज चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है 3 तारीख रात को, और उसी की वजह से उस टाइम में भी आप होलिका दहन नहीं कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि यस, होलिका दहन पूर्णिमा के दिन होना चाहिए। बट अगर होलिका दहन के दिन भद्रा है, अगर वहां पे कोई इवेंट है, तो आप उसके बाद में प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय में, यानी कि जिस दिन आपकी पूर्णिमा है उस दिन के शाम के प्रदोष के टाइम पे, यानी कि सूर्यास्त के 2 घंटे वाला जो समय है, उस समय में आप होलिका दहन कर सकते हैं। और इसीलिए 3 तारीख रात को 7:57 के बाद जब पूर्ण चंद्र ग्रहण की सारी डिटेल निकल चुकी होगी, ग्रहण से चंद्रमा संपूर्ण मुक्त हो चुके होंगे, तब होली दहन का बेस्ट टाइम है। और अब हम समझेंगे कि इसी इसमें से किसी भी समय भद्रा के किसी अंग के वास के दरमियान कोई मांगलिक कार्य करने की आप कोशिश करेंगे तो क्या होगा। अगर आपने मुख में समय होलिका दहन किया तो विनाश होगा, कार्य का सर्वनाश होगा। अगर आपने कंठ के समय में होलिका दहन किया तो आपके धन का नाश होगा। अगर आपने हृदय के समय पर किया तो प्राण का नाश होगा। जी हाँ, जान का खतरा बनेगा। अगर आपने नाभि के समय पे होलिका दहन किया तो कलह होगा, घर में झगड़े बढ़ेंगे। और अगर आपने कटी समय में होलिका दहन किया तो अर्थ भ्रंश होगा, यानी कि धन का नाश होगा। और केवल पूछ के समय में अगर आपने होलिका दहन किया है तो विजय और कार्य सिद्धि होगी। बट मैंने जैसे बताया वहाँ पे ग्रहण है, इसलिए आप ये भी नहीं यूज कर पाएंगे। और अब आप बताइए कि जहाँ शास्त्र इतना संपट है, स्पष्ट है, हम मनमानी कैसे कर सकते हैं। जहाँ भद्रा के मुख में कार्य करने से विनाश लिखा लिखा हुआ है, वहाँ उस समय हम होली कैसे जला सकते। अब हम उन भ्रांतियों की बात करेंगे जो इस दिन फैल रही है। मैं किसी और का अपमान करना नहीं चाहता हूँ, बस शिस्त शास्त्र सम्मत बात सनातन धर्म के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। कई ऐसे वीडियो मिलेंगे जिनमें जिनमें आपको होलिका दहन का समय तो बताया गया, पर भद्रा का जिक्र नहीं किया गया है। कई लोगों ने बताया कि शाम को 7 से 8 बजे के बीच करो, किसी ने बताया कि रात के 1 बजे के बाद करो। बट आप समझिए कि यहाँ पे भी आपको पूरी डिटेल नहीं दी गई है। मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने क्लियरली लिखा है कि रात में 12:27 के बाद भद्रा का पूछ का समय स्टार्ट होगा। बट उस टाइम में भी ज्यादातर लोग कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। और दूसरा, उस टाइम में ऑलरेडी हम लोग वो काल के नजदीक पहुंच चुके हैं जहाँ पे ग्रहण की शुरुआत का सूतक का काल और उसकी पहले की टाइम स्टार्ट हो चुकी है। और ग्रहण जब हमारे सर पे है तब हमें होली नहीं करनी चाहिए। हम सिर्फ 3 तारीख रात को शाम को 7:57 के बाद जब चंद्रदेव ग्रहण से संपूर्ण आजाद या मुक्त हो जाएंगे तभी करेंगे। भद्रा कहाँ है, किस अंग में है, क्या फल है, ये जाने भी जा आप अगर होलिका दहन करते हैं तो आप परेशान होंगे। मैं पूछता हूँ कि शास्त्रों में इतना स्पष्ट लिखा है उसके बाद में भी
हम सुविधा के हिसाब से धर्म कैसे करने लगे? क्या हम कह सकते हैं कि बच्चे सो जाते हैं तो हम सुबह जलाएंगे, या रात में नींद आती है तो शाम को जलाएंगे? महाभारत के युद्ध के दरमियान भीष्म पितामह ने कहा था कि धर्म के मार्ग पर चलना कठिन होगा, पर उसका फल अच्छा होता है। अगर हम सगवड़ या धर्म, यानी कि मेरी सगवड़ के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से धर्म बदलेंगे, तो फल भी आपको सुविधा के हिसाब से ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि आप अपनी सगवड़ के हिसाब से धर्म को बदल सकते। कई लोग ये भी बोलते हैं कि आप सुबह में दहन करिए, होलिका दहन करिए, रात को मत करिए। और कई लोग कमेंट भी करते हैं कि रात में हमें जगना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि जागो। जो लोग सोते हैं ना, उनका तकदीर भी सोता है, और फल भी आपको सोकर ही मिलेगा। जो जागेगा वही पाएगा, जो शास्त्र का पालन करेगा वही सुखी होगा। बट अब मैं जो आपको वीडियो में रहस्य बताने जा रहा हूँ, वो वादा किया था मैंने वीडियो की शुरुआत में, वो चमत्कारी उपाय जिससे आप भद्रा के राक्षसी स्वभाव से भी आप कृपा पा सकते हैं, आप उसके बेटर रिजल्ट, फल अच्छे मिल सकते हैं। जी हाँ, आपको भद्रा के 12 नामों का स्मरण करना है। आपको याद होगा कि ब्रह्मा जी ने उसको बोला था कि जो लोग 3 दिन तक, भद्रा को ये वरदान दिया था कि 3 दिन तक अगर वो बुरा नहीं करेगी, तो 3.5वें दिन के बाद उसकी उपासना की जाएगी। और इसीलिए जो लोग भद्रा के 12 नामों का स्मरण करती है, और नाम जो कोई साधारण नाम नहीं है, वो वही नाम है जिसके जाप करने से भद्रा खुद स्वयं हो जाती है। और 3.5 दिन के बाद वो उनकी पूजा के स्वरूप ही आपको फल देती है, अपने क्रोध को त्याग करके वरदान देती है। और ये नाम है ओम धन्या, ओम दधिमुखी, ओम भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुर क्षयकारी। और आपको इस मंत्र को भी सुनना चाहिए। द्वादश शैतानी नमानि प्रात्युरुत्थाय यह पठते, न च व्याधि भयम तस्य, न च रोगाः समन्ततः। अर्थात जो कोई मनुष्य सुबह उठकर इन 12 नामों का स्मरण करते हैं, उसे कभी भी व्याधि का भय नहीं रहता है, सभी रोग उनसे दूर रहते हैं। रोगी रोगी रोगात रोगी रोगात प्रमुच्यते ग्रहा सर्वे अनुकूलम ताम, न च विघ्नं प्रजायते रणे राजकुले तथा। अर्थात कोई रोगी है तो ये मंत्र के चांटिंग से उसके रोग मुक्त होते हैं, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, कार्य में कोई विघ्न नहीं आता है, और युद्ध और राजकुल में विजय प्राप्त होती है। सर्वत्र विजय तस्य व देवे न संशयः इति ते कथितं राजं भद्रा आसीत्, भद्राय भद्राय भद्राश्चरित्रं महतम् इति ते कथितं राजं भद्रायाश्चरित्रं महतम्। अर्थात उसे सर्वत्र विजय मिलती है, इसमें कोई संदेह इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, ये स्तोत्र तो बहुत सरल है। आपको कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, कोई विशेष विधि करने की जरूरत नहीं है। बस सुबह उठकर स्नान के बाद या फिर कभी भी इन 12 नामों के स्मरण से आप भद्रा की कृपा अपने आप बरसा सकती है। और अगर आपने गलती की है आज होलिका दहन करके, तो आप जरूर उसके इस मंत्र का 108 बार चांटिंग करके माफी मांग सकते हैं कि हमें पता नहीं था, हमें नॉलेज नहीं था। और अब की बार जब नेक्स्ट ईयर होली आएगी तो हम जरूर ध्यान रखेंगे। और खास कर अगर आप कल शाम को जब होलिका दहन होगा, कुछ लोग करेंगे, तो उस समय आप इन नामों का स्मरण करके फिर से सही समय पर भद्रा के कुछ में होलिका दहन करेंगे, तो सोचिए आपको कैसा फल मिलेगा, दोगुना फल मिलेगा। भद्रा भी प्रसन्न हो जाएगी और कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो फिर से कि सही समय क्या है, होलिका दहन कब करें, मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको शेयर करूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। हमारे भारत के सनातन धर्म के त्योहार जो है, वो अंग्रेजी डेट से आप मत स्टार्ट करें, उसको आप पंचांग के मुहूर्त से समझने की कोशिश करिए। हर साल तिथियां बदलती रहती है, इसीलिए मैं आपको जो सिद्धांत बताता हूँ उसको आप खुद समझे, आप खुद संस्कृत समझने की कोशिश करें। ये आपकी भविष्य की पीढ़ी के लिए एक बहुत ही बड़ी धरोहर होगी। आप एआई सीखिए, सब कुछ सीखिए, मैं आपको ड्यू रिस्पेक्ट देता हूँ, बट ये हमारे शास्त्र को और ये नॉलेज को समझने की हमें ज़रूरत है। और भद्रा का पूछ जो है, होलिका दहन हमेशा भद्रा की पूछ में करना चाहिए, यानी कि जब भद्रा पूछ में निवास कर रही है,
बट ये रात्रि का समय है। परंपरा भी है कि होलिका दहन रात में होता है, लेकिन अगर भद्रा का पुष्प दिन में आता है तो शास्त्र कहते हैं कि आप दिन में भी होलिका दहन कर सकते हैं। बट दूसरा भी नियम है कि प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त के बाद सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। और होलिका दहन पूर्णिमा के दिन ही होना चाहिए। तो आप मान के चलो कि ये सारे समय इस बार आप में नहीं मिल रहे हैं 2 तारीख को या तो 3 तारीख दिन में, क्योंकि उस टाइम ग्रहण होगा और ग्रहण में भी आप होलिका दहन नहीं कर सकते। और इसीलिए 3 तारीख शाम को जब प्रदोष का समय होगा, सूर्यास्त के बाद के जो 2 घंटे हैं जहाँ पे चंद्र ग्रहण कंप्लीट हो चुका होगा, चंद्रदेव ग्रहण से मुक्त हो चुके होंगे, शुद्ध हो चुके होंगे, और 7:57 के बाद 3 तारीख को होलिका दहन का सबसे बेस्ट समय है। और इसी समय आप भद्रा के नाम के मंत्र का चैंटिंग भी कर सकते हैं। और हमेशा ये याद रखिए, जब भी कोई अच्छा काम करना है तो पहले 2 घंटे मुख में, बाद में 48 मिनट कंठ में, फिर 4.5 घंटे हृदय में। इस समय में आपको काम भी जब करना है तो ध्यान रखना चाहिए, मुहूर्त देख के हमेशा काम करिए। कोई नया भी काम करते हैं तो आपको हमेशा ये चेक करना चाहिए कि भद्रा वहाँ पे कहाँ पे है। मेरे तो कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो स्टॉक मार्केट में भद्रा की मूवमेंट के हिसाब से तेजी या मंदी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और अगर आपको शास्त्र सम्मत ये नॉलेज भी सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप क्लिक करिए। एस्ट्रोलॉजी बेस तेजी या मंदी आप कैसे जान सकते हैं वो आपको पता चलेगी, आप वो भी लर्न कर सकते हैं हमारे कोर्स में। तो समझिए, होलिका दहन सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अहंकार के दहन का प्रतीक है। होलिका का अर्थ है हिरण्यकश्यप की बहन जो अहंकार का प्रतीक थी। जब हम उसे जलाते हैं तो हम अपने अंदर के अहंकार को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए समय का महत्व है, लेकिन भाव का महत्व उससे भी ज्यादा है, क्योंकि उसका भाव था कि मैं प्रहलाद को जला दूं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भद्रा जो है उसको भी जानिए, हमारे शास्त्रों को भी जानिए। और कभी भी शास्त्र को अपनी सहूलियत के हिसाब से, सगोड़े या धर्म के हिसाब से किसी भी इवेंट को बनाने की कोशिश मत करें। भगवान नारायण आप सबको सद्बुद्धि दे, मुझे भी सद्बुद्धि दे। और हमारे शास्त्रों को हम पहचान कर हर इवेंट को हम शास्त्र सम्मत करें और उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ले। उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हर हर